हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके कंधे में भी बहुत तेज़ गति से दर्द होता है? क्या आपके कंधे में अचानक से कोई झटका आ जाए तो आपकी चीख निकल जाती है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपका कंधा पूरी तरह जाम होता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंधे के दर्द के बारे में। कंधे में दर्द कई तरह से होता है। नंबर एक, हम एक ही करवट से सोते हैं, यानी कि हम एक ही कंधे के बल सोते हैं तो हमारे कंधे में दर्द रहने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। कई बार देखा गया है हमारी शुगर बड़ी होती है, शुगर की वजह से भी हमारा कंधा दर्द करने लगता है और धीरे धीरे हमारा कंधा जाम होने लगता है। कई बार हमने ये भी देखा है स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हमारे कंधे में दर्द आ जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लोग सालों से बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे कंधे में दर्द है तो है क्यों। वो लोग टैबलेट का यूज़ करते हैं और 2 से 3 दिन तक उनको आराम रहता है, लेकिन जब उसका असर ख़त्म होता है तो फिर उनको दर्द होने लगता है। मेरे यहाँ पे, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने खुद देखा है। मेरे यहाँ जब पेशेंट आता है तब वो बताता है कि मैं 1 साल से इस कंधे के दर्द से परेशान हूँ। जब मैं उसका कंधा चेक करता हूँ तब मुझे पता लगता है कि इसका कंधा जाम हो गया है, यानी कि फ्रोजन शोल्डर की परेशानी इनको हो गई है। और फ्रोजन शोल्डर जब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें दवाई काम नहीं करती, फिर हमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। पहले हमें सिकाई करनी होती है, सिकाई करके एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करानी होती है, फिर वो हमारा कंधा धीरे धीरे खुलने लगता है। कई बार तो देखा गया है कंधे को ठीक करने के लिए 1-1 साल का समय लग जाता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हमारा कंधा जाम है इसलिए दर्द है, या हमें सर्वाइकल पेन आ रहा है इसलिए दर्द है। ये चीज़ें आपको पता करनी होंगी, उसके बाद ही आप इलाज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता करना है कि आपका कंधा जाम है, या आपको सर्वाइकल का पेन आ रहा है, या आपको किसी और चीज़ का पेन है, या आपको मस्कुलर पेन है? आपको पता करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठा के देखना है। अगर आपका हाथ ऐसे पूरा सीधा हो जाता है और इस तरह से आप पीछे कमर पे करेंगे, अगर आपका हाथ पूरी तरह कमर पे चला जाता है तब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कंधा जाम नहीं है, और हो सकता है आपकी गर्दन से दर्द जो आ रहा है वो सर्वाइकल पेन हो। अब सर्वाइकल पेन को जानने के लिए हमें एक सिंपल गर्दन का एक्सरे कराना होगा। एक्सरे में हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो हाथ में दर्द आ रहा है वो दर्द हमारी गर्दन से आ रहा है या हमें कोई और दर्द है। दूसरी चीज़, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तब भी आपके किसी भी जोड़ में दर्द हो सकता है, तो आप साथ में अपनी शुगर का भी टेस्ट कराएं। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई नहीं है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारा कंधा जाम है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कंधा जाम हो गया है? क्योंकि जब हमारा कंधा जाम हो जाता है तो हमारे हाथ का जो मूवमेंट है इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, हमारा हाथ ऐसे जाएगा, और जब हम इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत दर्द होगा, और इस तरह से हम ऊपर ले जाते हैं, ऐसे इस तरह से जोर लगाएंगे और हमारा हाथ ऊपर नहीं जाता। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, और आपका हाथ पीछे यहाँ रुक जाएगा, इस तरह से आपका हाथ पीछे नहीं आएगा। आप यहाँ लगाएंगे, केवल यहीं तक आएगा, इससे पीछे आपका हाथ नहीं जाएगा। ये वो पहचान है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कंधा जाम हो गया है। अब जब हमें पता लग गया हमारा कंधा जाम हो गया है, अब इसको कैसे ठीक करना है? इसके लिए आपको अपने कंधे की सिकाई करनी है। घर पे आप किसी भी चीज़ से सिकाई कर सकते हैं, चाहे हीटिंग पैड हो या हॉट वाटर बोतल हो, या आप कपड़े को गर्म करके तवे पे से उससे भी सेक सकते हैं। एक कॉटन का कपड़ा लेके तवे पे रख के उसको गर्म करके उससे भी सेक सकते हैं, या आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी, जो एक्सरसाइज मैं आपको आज बताऊंगा। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके भी एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे आपकी रिकवरी और जल्द हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि हमें फिजियोथेरेपी में बहुत समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि हमें जब पता लगता है कि हमारा कंधा जाम हो गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हमारा जो जॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका होता है। अब उसको खोलने के लिए धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज करनी होती है, और एक्सरसाइज में समय ज़्यादा लगता है। कई बार तो ये देखा गया है कि 6 से 8 महीने भी कंधे को सही करने में लग जाते हैं, यानी कि हमें 6 से 8 महीने रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके हमारा कंधा ठीक होता है।
इसलिए आप एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप मेडिसिन खाने से बचें। धीरे धीरे आपका कंधा ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आपका कंधा जाम है, तो जाम कंधे को खोलने के लिए एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं कंधे में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपके कंधे में दर्द है और आपका कंधा जाम है तो आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिला के और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। आपको एक हाथ से दूसरे हाथ को प्रेशर लगा के पीछे की तरफ ले जाना है, क्योंकि जब हमारा सपोज करो हमारा ये हाथ जाम है तो ये हाथ हमारा यहाँ आके रुक जाएगा और जब हम इसे पीछे करेंगे तो हमें बहुत तेज गति से दर्द होगा, इसलिए हम उसको पीछे नहीं ले जाएंगे। अब हम दूसरे हाथ की सहायता से इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जब हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमें थोड़ा सा दर्द होगा और वो दर्द हमें बर्दाश्त करना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप 5 से 10 मिनट अपने कंधे की सिकाई जरूर कर लें। ये एक्सरसाइज आपको 20 से 25 बार करनी है और एक्सरसाइज आपको सुबह और शाम करनी है। जब आपके कंधे में थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाएगा उसके बाद आपको 1 किलो का एक वेट ले लेना है। मेरे पास ये 1 किलो का डंबल है, मैंने ये ले लिया है और आपको इस तरह से दोनों हाथों से इसे पकड़ लेना है और धीरे धीरे आप अपने हाथों से इसे पीछे की तरफ ले जाएं। ऐसा करने से आपके जो कंधे में दर्द है, जो जाम हो रहा है कंधा, वो कंधा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपको दर्द बढ़ेगा, इसलिए पहले आप वेट से ना करके पहले आप नॉर्मल हाथ से एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप ये 1 किलो का वेट लेके ऐसे एक्सरसाइज करें और फिर आपको धीरे धीरे ये नीचे की तरफ ले जाएगा इस तरह से और फिर धीरे धीरे वापस लेके आना है। इस तरह से करने से धीरे धीरे आपके जो कंधे का मूवमेंट है वो मूवमेंट बढ़ने लगेगा और आपका जो कंधा है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा और जो आप रात को आपके कंधे में बहुत तेज़ गति से दर्द होता है वो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी तरह से आप एक्सरसाइज करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका कंधा जो सालों से दर्द है आपके कंधे में वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से खींचना है, क्योंकि मेरे इस कंधे में दर्द है तो मैं इस तरह से अपने हाथ का मूवमेंट ऐसे बढ़ाऊंगा। इससे मेरे हाथ का मूवमेंट बढ़ेगा और धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगेगा। ऐसा करने से आपके हाथ में जो दर्द रहता है वो दर्द कम होगा और आपका जाम कंधा खुलने लगेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने हाथ को धीरे धीरे इस तरह से लेके जाना है और धीरे धीरे वापस लेके आना है। धीरे धीरे आप बाहर की तरफ जब लेके जाएंगे तो आपके हाथ का जो मूवमेंट, जो आपकी बगल पूरी नहीं खुल रही है वो धीरे धीरे पूरी खुलने लगेगी, क्योंकि जब हमारा कंधा जाम होता है तो हर मूवमेंट हमारा बंद हो जाता है, यानी कि कंधे के जितने भी मूवमेंट हैं वो सारे मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते और हर मूवमेंट को करने में हमें दर्द महसूस होता है। इस तरह से करने से आपको ये कंधे में धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ते नजर आएंगे और आपका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज से आप अपने कंधे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज आज मैं आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज अगर आप 1 महीने रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा और फिर आप जब तक आपका कंधा ठीक ना हो जाए, चाहे आपको 6 महीने लगे या साल भर लगे, आपको एक्सरसाइज करते ही रहना है। मैंने ये एक टॉवल ले ली है, इस टॉवल के सहारे से धीरे धीरे हम अपने जाम हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा करने से हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसी तरह से आप अपने घर पे कोई भी एक टॉवल लेके दीवार की सहायता से अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं। अगर आपको एक हाथ से ले जाने में परेशानी हो रही है तो आप दोनों हाथों को इस तरह से रख के और इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं। क्योंकि जब हमारे हाथ में बहुत तेज दर्द होता है तो हमारे हाथ में उतना मूवमेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें परेशानी
जब हम दोनों हाथों से एक्सरसाइज को करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपको दर्द में भी राहत मिलेगी और एक दूसरे की सहायता से हमारे हाथ ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। ये एक्सरसाइज करने से आपके हाथ में अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी और आपका हाथ जल्दी ही खुलने लगेगा और खुलने के साथ आपका दर्द भी कम होना